नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आज जो है हम लोग यहां पे उत्तर प्रदेश का दो महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पे जो है डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है रामसर आर्द्रभूमि स्थल कि उत्तर प्रदेश में रामसर आर्द्रभूमि स्थल कितने हैं, और दूसरा है उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार। यह दो ऐसे टॉपिक हैं जहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में। तो यह दो टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग जो है माइंड मैप का एक क्लास और बनाए थे, एक वीडियो। तो उसमें बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके बताया कि सर यह जो वीडियो है बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है कि जितने भी, जैसे मान लीजिए कि समन पक्षी अभ्यारण्य है, तो इसको कब जो है घोषित किया गया, रामसर आर्द्रभूमि, ये सब डेट के साथ बताइए, क्योंकि डेट जो है पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है हम लोग पूरे वीडियो को जो है यहाँ पे डिटेल देखेंगे कि आखिर इसका कब जो है ये कहाँ फैला हुआ है, कब इसकी स्थापना की गई, कौन से बड़ा है, कौन से छोटा है। तो यहाँ पे हम सारे जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों से, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला जितना भी मेरा वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रामसर आर्द्रभूमि स्थल को। ठीक है, तो सबसे पहले यदि उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें कि सबसे पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे उत्तरी गंगा नदी, जो कि ब्रिज घाट से नरोड़ा तक है। इसको रामसर स्थल कब घोषित किया गया था, तो इसको किया गया था रामसर स्थल घोषित 2005 में। ठीक है, याद रखें कब, 2005 में। यह पूछा जाएगा कि जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो बताएंगे आप लोग ऊपरी गंगा नदी। चलिए फिर देखते हैं हम लोग समन पक्षी अभ्यारण्य, जो कि मैनपुरी में है। मैनपुरी में कौन से पक्षी रामसर स्थल है, तो वह है समन पक्षी अभ्यारण्य। इसको जो है रामसर स्थल घोषित किया गया था वर्ष 2019 में, याद रखेंगे वर्ष 2019 में। फिर देखते हैं हम लोग सूर सरोवर रामसर स्थल कहाँ है, तो है आगरा में। ठीक है, तो इसको जो है कब रामसर स्थल घोषित किया गया था, तो इसको किया गया था वर्ष 2020 में घोषित, 2020 में। फिर देखेंगे सरसई नवर झील, जो कि इटावा में है। इटावा में है कौन सा रामसर स्थल है, तो सरसई नवर झील है, जिसको कि रामसर स्थल में घोषित किया गया था 2019 में। ठीक है, कब किया गया था, 2019 में। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उन्नाव में है। ठीक है, उन्नाव में जो है पूछेगा आपसे कौन से रामसर स्थल हैं, तो बताएंगे आप लोग नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। इसको जो है पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था वर्ष 2019 में, याद रख सकते हैं वर्ष 2019 में। फिर देखेंगे हम लोग समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि राजबरेली, यहाँ देखिए दे दिया है, यह राजबरेली नहीं रायबरेली में है, जो कि इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसको भी किया गया था वर्ष 2019 में। ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। फिर देखेंगे बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि संत कबीर नगर में है। आपसे यदि पूछे कि संत कबीर नगर में कौन से रामसर स्थल हैं, तो आप बताएंगे बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसको कब जो है रामसर स्थल घोषित किया गया था, तो इसको किया गया था वर्ष 2022 में, याद रखेंगे वर्ष 2022 में। फिर देखेंगे पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य, जो कि गोंडा में है। आपसे पूछेगा कि गोंडा में कौन से अभ्यारण्य है, सॉरी रामसर स्थल है, तो आप बताइए पार्वती आरगा पक्षी अभ्यारण्य जो है वह रामसर स्थल है। इसको कब रामसर स्थल घोषित किया गया था, तो इसको घोषित किया गया था वर्ष 2019 में। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं सांडी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि कहाँ है, हरदोई में। तो हरदोई में कौन से रामसर स्थल है, तो आप बताएंगे सांडी पक्षी अभ्यारण्य। इसको जो है रामसर स्थल घोषित किया गया था वर्ष 2019 में, इसे भी याद रखेंगे। फिर देखेंगे हैदरपुर आर्द्रभूमि, ठीक है, जो कि मुजफ्फरनगर में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है। आपसे यदि पूछे कि मुजफ्फरनगर में कौन से रामसर स्थल हैं, तो आप बताएंगे हैदरपुर जो है आर्द्रभूमि। इसको जो है रामसर स्थल कब घोषित किया गया था, तो इसको किया गया था 2021 में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है हम लोग एक मैप को कंप्लीट कर लिए हैं। आप जो है इस वीडियो को बार बार देखिएगा, ताकि आपको याद हो जाए और यहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे। अगला हमारा जो टॉपिक है वह है वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश में आखिर कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, जो कि मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर में फैला हुआ है। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं कि राज्य का जो है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। यदि आपसे पूछ ले कि राज्य का सबसे बड़ा, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आप बताएंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। ठीक है, यदि हम इसके स्थापना वर्ष की बात करें, तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1986 में।
ठीक है, 1986 में। आखिर इसका क्षेत्रफल कितना है, जो कि सबसे बड़ा इसको बोला जाता है, तो इसका क्षेत्रफल है 2000 जो है 73 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे 2073 वर्ग किलोमीटर। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, जो कि आगरा इटावा में फैला हुआ है। ठीक है, यह कौन सी नदी पे है, तो यह चंबल नदी पे है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार की जो है स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, सॉरी 1979 में, याद रखेंगे 1979 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक है, जो कि ललितपुर में है। आप इसे याद रख सकते हैं कि राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। यदि आपसे पूछ ले कि राज्य का यानी उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आप बताएंगे महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो है 5 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1977 ईस्वी में। ठीक है, इसकी जो है स्थापना कब की गई थी, तो 1977 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे हम लोग रानीपुर वन्यजीव विहार, जो कि बांदा चित्रकूट में है। ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार, यदि इसकी स्थापना की बात करें कि आखिर रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1977 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैमूर वन्यजीव विहार, जो कि मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। ठीक है, यदि इसकी स्थापना की बात करें कि कैमूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1982 में, 1982 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है। राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है। यदि आपसे पूछ ले यहाँ पे कि राज्य का जो है सबसे पहला यानी प्रथम वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आप बताएंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है। ठीक है, यदि इसके स्थापना की बात करें कि आखिर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1957 ईस्वी में की गई थी। कब, 1957 ईस्वी में। आप इसे याद रख सकते हैं। फिर देखेंगे कछुआ वन्यजीव विहार, जो कि कहाँ है, वाराणसी में है। तो यदि आपसे पूछ ले कि कछुआ वन्यजीव विहार है कहाँ है, तो वह है वाराणसी में। और इसकी स्थापना की यदि बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। ठीक है, 1989 है, 1989 में। आगे बढ़ते हैं। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार, जो कि कहाँ है, महाराजगंज में है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार यदि पूछे कहाँ है, तो आप बताएंगे महाराजगंज में है। यदि सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य विहार की यदि बात करें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1987 ईस्वी में। कब की गई थी, 1987 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सुहेलवा वन्यजीव विहार, जो कि गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती में है। कहाँ है, गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती में सुहेलवा वन्यजीव विहार। ठीक है, यदि हम इसकी स्थापना की बात करें कि आखिर सुहेलवा वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो की गई थी वह की गई थी 1988 में। आप इसे याद रख सकते हैं, 1988 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, जो कि बहराइच में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ है, तो यह बहराइच में है। यदि इसकी स्थापना की बात करें कि आखिर कतरनिया घाट वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1976 ईस्वी में। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। फिर देखेंगे किशनपुर वन्यजीव विहार, जो कि लखीमपुर खीरी में है। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है। यदि आप बात किया जाए कि किशनपुर वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1972 ईस्वी में। कब की गई थी, 1972 ईस्वी में। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।